हाँ, वेलकम टू एसआरपी क्लास। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग 2026 के लास्ट 10 डेज में कैसे होगा सिलेक्शन। अभी आपका लास्ट 10 डेज बचा है। जो एग्ज़ाम आपको 6 जून को हो रहा है, 6 जून को एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें से 10 डे बचा है। तो ऐसी कौन सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जाए कि जिसमें से अपना सिलेक्शन हो जाए, इसी की बात को हम लोग चर्चे पे आए हैं। कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाएगा, कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जाएगा, कैसे मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस किया जाएगा, ये सारी चीज़ को हम लोग देखते हैं। बचे 10 डेज में 10 डेज की सारा चीज़ आपको मैं शेयर करता हूँ। तो चलिए आइए बताते हैं। पहला तो आप लोग को ये ज़रूरी है कि सही योजना और सही सफलता के लिए पढ़ाई करना। सही योजना और सही सफलता के लिए पढ़ाई करना। तो हमें सही योजना सही सफलता के लिए पढ़ाई क्या करना होगा, डेली आपको प्लान बनाना होगा। जो आपके लास्ट के 10 डेज बचे हैं, जो लास्ट के आपके 10 डेज बचे हैं, 10 डेज बचे हैं, उसके लिए आपको डेली प्लान बनाना होगा। सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटजी करनी होगी, सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटजी करनी होगी कि कौन सा सब्जेक्ट कब मेरे को पढ़ना है, कब कितना पढ़ना है। ठीक, जिस सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगी और नर्सिंग होगा और इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट हैं। ठीक, ये टोटल आपके 5 सब्जेक्ट है, जिसमें से 120 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये तो सारे बच्चों को पता है कि माइनस मार्किंग नंबर नहीं है, ओनली एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको प्लस नंबर मिलेगा। तो सारा चीज़ ये है, जिसमें से फिजिक्स को आप लोग को बेसिक प्लस मॉडरेट को विशेष ध्यान देते हुए एक चीज़ और आपको याद करना है, क्योंकि इस बार रीनीट हो रहा है, इसके लिए भी आपका पेपर टफ होने का चांस भी है। क्योंकि जिस 2024 में भी पेपर रीनीट हुआ था तो उसमें भी पेपर हार्ड लेवल के कुछ आए थे। इस बार भी रीनीट हो रहा है तो इसके लिए भी पेपर आपके कुछ हार्ड लेवल या मॉडरेट लेवल बनाए जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना है कि 5 सब्जेक्ट में कितने भी पेपर मॉडरेट या हार्ड लेवल आ जाएंगे तो उसमें से आपके 30 क्वेश्चन आपके बेसिक तो रहेंगे ही। 30 क्वेश्चन आपका बेसिक रहेगा, ये कोई नहीं काट सकता। ठीक, 30 क्वेश्चन अगर बेसिक है तो बचा 90 क्वेश्चन। तो 90 क्वेश्चन में आपका जो 60 क्वेश्चन होता है वो मॉडरेट आता है। हर बार की यही पेपर देखी गई है। 2021 से लेकर 2025 तक मैं जब से पेपर देख रहा हूँ, जब से मेरा सिलेक्शन हुआ था तब से मैं ये देख रहा हूँ कि पेपर ऐसे आ रहे हैं। ठीक, 90 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं, बचे जो 30 क्वेश्चन तो जो अपने इजी आते हैं और प्लस 30 क्वेश्चन आपके मॉडरेट आते हैं। तो बचा कितना, 30 जो 60 और प्लस 30 90 क्वेश्चन। ठीक, बचा आपके पास टोटल अब 30 क्वेश्चन। जो बचा आपका टोटल 30 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन में जिसका 15 से प्लस 18 क्वेश्चन के करीब या 30 में से आपका 12 या 13 क्वेश्चन जिसका सही हो जाता है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। लेकिन इस बार गवर्नमेंट की अगर देखी जाए, गवर्नमेंट की तो मान के चलिए 105 प्लस नंबर तो जनरल का जाएगा ही जाएगा, ये कोई नहीं काट सकता। ठीक, ओबीसी वालों को 102 या 103 के करीब जाएगा, 102 या 103 के करीब जाएगा ओबीसी वालों का। ठीक, ऐसे सारे एससी एसटी के भी हैं, 90 प्लस या 95 के प्लस जाने के चांसेस बनते हैं। लेकिन बात हम लोग कह रहे हैं कि 10 दिन में आपका सिलेक्शन कैसा होगा, आपका सिलेक्शन की बात हो रही। तो जैसे कि हम लोग ये देख रहे थे कि यूपी सीनेट 2026 का बीएससी नर्सिंग का मॉक टेस्ट था। इसमें हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 2021 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन इसमें कराए थे, क्योंकि ये पहला सेट था, बच्चों को रिवीजन कराया गया था। ठीक, बात आती थी दूसरे टेस्ट में। दूसरा टेस्ट में हम लोग, जिसमें हम लोग पीसीबी के क्वेश्चन देखे थे, तो उसी जो 21 से लेके 25 का पेपर था उसी पेपर के मॉडल से ही एक टेस्ट इसमें बनाया गया था। ठीक, इसमें वो टेस्ट के क्वेश्चन मॉडरेट बनाए गए थे उसी लेवल के उसी मॉडल के। ठीक, ये 2 नंबर टेस्ट था। 3 नंबर टेस्ट जो आपका आया था, 3 नंबर टेस्ट में पीसीबी के बजाय आपको विटामिन चैप्टर होता है, विटामिन जो होता है बेसिक, उसको कवर की गई थी। क्योंकि विटामिन से हर बार 2 क्वेश्चन प्लस 3 क्वेश्चन आने के चांसेस विटामिन के हर पेपर में देखा गया था, तो इसीलिए विटामिन का एक टॉपिक मैंने करा दिया था पेपर 3 नंबर। और ये यूपी सीनेट का जो टेस्ट नंबर 4 था, ये मॉडरेट पूरा है। ये पूरा पेपर कैसा है आपका, मॉडरेट लेवल का है। ये पूरा पेपर कैसा था, मॉडरेट लेवल का था, 4 नंबर टेस्ट। ठीक, 4 नंबर टेस्ट आपका मॉडरेट इसलिए था क्योंकि हम लोग 21 से 25 तक का पेपर देखे हैं।
बात ये की क्योंकि अपना सिलेक्शन भी इसी से हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से भी। मैं भी ये कोर्स कर रहा था और मेरा कोर्स अब ख़त्म हो गया था, ठीक। तो मेरे मेरे को जो मालूम था कि पेपर का लेवल कैसा होता है, ऐसे ही मैंने बनाया था, ठीक। और जो ये टेस्ट नंबर 5 आया था आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहे थे क्योंकि इसमें पीसीबी, नर्सिंग प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन थे। तो ये टेस्ट नंबर 5 की बातें की गई थी। अभी कमिंग सून में ये टेस्ट नंबर 6 आ जाएंगे। कमिंग सून में टेस्ट नंबर 6 है, इसमें भी पीसीबी प्लस नर्सिंग प्लस इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग अगर हमसे जुड़े हैं एसआरपी चैनल के क्लास से, अगर आप लोग जुड़े हैं तो वही कह रहा हूँ कि ये जितने भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जितने भी मॉक्स टेस्ट चल रहे हैं, मॉक्स टेस्ट आप लोग के चल रहे हैं, उसको आप लोग देखें, बहुत ज़्यादा देखें। उसकी पीडीएफ भी मिल जा रही है टेलीग्राम पे। एसआरपी क्लास की चैनल है एंड न्यूज के चैनल है, उस पर आप लोग की पीडीएफ भी मिल ही जा रही है। तो वहाँ से पीडीएफ देखिए। और ग्रुप में, हम ग्रुप में भी पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। जो नंबर है ग्रुप का 730791 एक नंबर है, इसमें भी आपको पीडीएफ पूरा प्रोवाइड कर दी गई है, जितना भी और एक्स्ट्रा भी पीडीएफ है। जिसको भी ज्वाइन करना हो ये ग्रुप ज्वाइन करके इसमें पीडीएफ के बारे में जानकारी, बहुत सारी पीडीएफ है। नर्सिंग के इंपॉर्टेंट, इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट और बायो के तो केमिस्ट्री के छोड़िए, इतने इंपॉर्टेंट आपको पीडीएफ में दे दिया। और उस पीडीएफ में मैंने 14 टेस्ट भी फ्री प्रोवाइड कर दिया था। 14 टेस्ट 120 क्वेश्चन का मैंने प्रोवाइड कर दिया था, ठीक। इसीलिए उसमें भी जिसको ज्वाइन होना हो तो उस मैसेज नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। तो यही आपका, और जो सिलेक्शन का रणनीति था जो कहते हैं कि सिलेक्शन का जो कैसे तैयारी की जाए, तो सिलेक्शन की यही तैयारी है कि स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसे की जाएगी। तो आप डेली प्लान बना लो। जो भी 10 दिन बचे हैं, 10 दिन के लिए डेली प्लान बना लो, ठीक। दूसरी चीज़, डेली प्लान के बाद आप उस चीज़ को चैप्टर वाइज जितने बचे उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। इधर उधर मैराथन इधर की चक्कर में मत भागो, क्योंकि क्वेश्चन जिसका आना होता है वो साल भर पढ़ा होगा उसी से आ जाएगा। 4 दिन की मैराथन क्लासेस में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक। तो आप लोग की यही बातें हैं कि अपने नोट्स को रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि आप तो 8-8 घंटे की महाराथन क्लास देख रहे हैं तो टाइम वेस्ट होती है 8 घंटे की, ठीक। तो उसमें आप लोग पीडीएफ देख लीजिए। कोई भी क्लास का, अगर कोई भी क्लास मैराथन करा रहा है तो अपना क्वेश्चन बेस्ट कराता है। तो ये जरूरी नहीं कि उनकी क्लास देखो, आप पीडीएफ मिल रही, पीडीएफ को देख लीजिए, पीडीएफ से पढ़ाई कर लीजिए। कि लास्ट समय में आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती, पीडीएफ से क्वेश्चन को रिवाइज करना होता कि कितना परसेंट मेरे का क्वेश्चन आ रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो अपने नोट्स को रिवीजन करिए। नोट से ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएंगे। जितने भी नोट्स बनाए होंगे, सारे स्टूडेंट से यही अपील है कि अपने नोट्स को रिवीजन करिए। बाकी यही स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़िए। बाकी तो फिर हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 6 में आएंगे तो वहाँ भी हम आपको बातें बता देंगे। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, मॉक टेस्ट में फिर मिलते हैं। जिसको भी वीडियो की अच्छी लगी जानकारी तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।